वेलकम इन एके स्टडी 1024 में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है सो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। मतलब जो हमें 4 कंडीशन दी गई हैं यहाँ पर, इनको हमें दिखाना है कि ये इक्विवेलेंट है, मतलब इन चारों का एक ही मतलब है। जैसे कि यहाँ पर पहली जो कंडीशन है इसमें बोला गया है ए इज सबसेट ऑफ बी। दूसरी जो कंडीशन उसमें ए माइनस बी इक्वल टू 5। तो हमें ये दिखाना है कि अगर a माइनस बी इक्वल टू 5 है तो ये तभी हो सकता है जब a b का सबसेट हो, मतलब ये दोनों बराबर चीज़ें हैं। इसी तरह से a यूनियन b अगर b के बराबर आ जाए तो ये तभी हो सकता है जब ये a जो है वो b का सबसेट हो। मतलब हर केस में हमें किसके बराबर दिखाना है, a इज सबसेट ऑफ b, इसके बराबर। तो अगर हर केस में मैं ये चीज़ ले आऊँ तो मतलब चारों चीज़ सेम है, चारों चीज़ इक्विवेलेंट है। ठीक, तो पहले केस से चालू करते हैं। पहले केस में क्या दिया गया है, a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, अगर ये गिवन मान लूँ मैं इसे कि भाई a जो है वो b का सबसेट है, ये गिवन है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर इफ़ x, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट x है जो a को बिलोंग करता है, ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो x है वो b को भी बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि जो a है वो b का सबसेट है। तो जाहिर सी बात है a अगर b का सबसेट है तो उसका यही मतलब हुआ कि जो एलिमेंट a के पास होंगे, पक्की बात हो b के पास तो होंगे ही होंगे। b के पास अपने एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन b के पास कम से कम वो एलिमेंट तो जरूर होंगे जो a के पास हैं, तभी जो a है वो b का सबसेट होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो दूसरी स्टेटमेंट है a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ठीक, ये इसके इक्विवेलेंट हमें प्रूव करनी है। इक्विवेलेंट कैसे प्रूव करेंगे, जैसे कि मैंने भी बताया, यहाँ से हम सॉल्व करना चालू करेंगे और किसी तरह से इसके बराबर हम ले आएंगे a इज सबसेट ऑफ b। ठीक, तो वो कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि a माइनस बी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर कोई एलिमेंट है मेरे पास x और वो बिलोंग करता हो a माइनस बी को, ठीक है, अभी इक्वल टू जो 5 है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, अभी सिर्फ LHS में जो लिखा है a माइनस बी, इस पे ध्यान दो। ठीक, तो अगर मैं ये बोलूँ कि अगर कोई एलिमेंट x है जो a माइनस बी को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि x, ठीक है, देन इसका मतलब होगा x जो है वो बिलोंग करता है a को, बट x डज नॉट बिलोंग टू b। a माइनस बी का क्या मतलब होता है कि आप जो सेट a है इसमें से वो सारे एलिमेंट रिमूव कर दो, वो सारे एलिमेंट हटा दो जो a वाले एलिमेंट b के पास भी हैं। ठीक, लेकिन, ठीक है, बट इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 5 हो। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है, कि a माइनस बी कितना दिया गया, 5। अब a माइनस बी का क्या मीनिंग है कि a में से आप b के सारे एलिमेंट हटा दो। अब आपने जब a में से b को माइनस किया, यानी कि सेट a में से सेट b के एलिमेंट माइनस किए, तो कुछ बचा ही नहीं। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब जो भी एलिमेंट a के पास थे सब के सब b के पास भी मौजूद थे, तभी तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, b के पास फिर से एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट a के पास थे वो तो b के पास थे ही। ठीक, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सिर्फ a के पास हो और b के पास ना हो, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर a माइनस बी 5 के बराबर आता है तो इसका मतलब होगा देयर इज नो x, कोई भी ऐसा x नहीं है सच दैट कि भाई x a को तो बिलोंग करे बट x b को बिलोंग ना करे, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला फिर से वो समझाता हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि a माइनस बी का मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट इस a माइनस बी से बिलोंग कर रहा है तो वो सेट a को बिलोंग करेगा लेकिन b को बिलोंग नहीं करेगा। ये डेफिनेशन होती है a माइनस बी की। ठीक है, वेन डायग्राम से अगर मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पर अगर सेट a है, ठीक है, ये a है और ये सेट b है, तो इस a के अंदर ये जो b वाले एलिमेंट है इनको हटा दो, यानी a माइनस बी ये होगा। यानी कि a में से आप सब के सब वो एलिमेंट हटा दो जो b के पास भी थे, जो कॉमन थे। ठीक, अब आपने यहाँ पर क्या किया, जब a में से b घटाया तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब क्या, जो भी a के पास था वो b के पास भी था। ठीक, तो मतलब कोई भी एलिमेंट एक ऐसा x एक्स्ट्रा नहीं है जो सिर्फ a के पास हो और b के पास ना हो। तो वही मैंने लिखा है कि देयर इज नो x, कोई भी x ऐसा है ही नहीं
जो कि ए को तो बिलोंग करे लेकिन बी को बिलोंग ना करे। हमें क्यों पता लग रहा है? क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, फाई आ गया। इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं ऑल्सो, ठीक है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग टू बी। ठीक है, क्योंकि जितने भी एक्स ए को बिलोंग कर रहे हैं वो बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है इकलौता जो सिर्फ ए में है बी में नहीं है। मतलब जो भी ए में है वो बी के पास भी है। और यही डेफिनेशन होती है ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या पता लग गया? ए इज सबसेट ऑफ बी। आप इसको अगर ध्यान से देखो तो ये यही चीज़ है। ठीक है, अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है देन एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो ए है वो बी का सबसेट है। ठीक, तो आपको ये सेकंड वाला समझ में आ गया होगा। थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है मुझे? देखो, थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है इसमें दिया है ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर आया है। ये चीज़ गिवन है। अब यहाँ से मुझे किसी तरह से ए जो है वो बी का सबसेट है ये बताना है, क्योंकि सबको इक्विवेलेंट दिखाना है, मतलब सबको लास्ट में ये चीज़ आनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट एक्स है जो ए को बिलोंग करता है। ठीक, ये मैंने एज्यूम कर लिया। एक्स कहाँ से बिलोंग करता है? ए से। अब अगर किसी तरह से मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि जब भी एक्स ए को बिलोंग करेगा और बी को भी बिलोंग करेगा, तो आराम से लाइन लिख सकता हूँ मैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। इसको मैं करूँगा कैसे? देखो, अगर एक्स ए को बिलोंग करता है तो पक्की बात है, ठीक है, कि एक्स ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा। ए यूनियन बी में क्या होता है? ए यूनियन बी, अगर आपको डायग्राम में समझाऊँ, सिंपली समझाने के लिए, बनाना नहीं है वेन डायग्राम आपको, ठीक है, तो ए यूनियन बी में क्या होगा? ये सारा, मतलब जो एलिमेंट ए के पास होगा वो पक्की बात है ए यूनियन बी में तो आएगा ही आएगा। तो वही चीज़ है कि अगर कोई एलिमेंट ए के पास है तो पक्की बात है यार वो ए यूनियन बी में तो होगा ही होगा। ठीक, और यहाँ से मैं ए यूनियन बी की वैल्यू देखो किसके बराबर है? बी के बराबर। ये तो हमें गिवन है ना, ये चीज़ हमें गिवन है कि भाई ए यूनियन बी बराबर है बी के। मतलब ए यूनियन बी की जगह मैं बी लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह मैंने बी लिख दिया। ठीक, अब जरा इन दोनों स्टेटमेंट को देखो। ठीक है, इसको अगर मैं स्टेटमेंट 1 बोलूँ, इसको स्टेटमेंट 2 बोलूँ, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अगर एक्स ए को बिलोंग करता है देन एक्स बी को बिलोंग करता है। इसका मतलब जो ए है वो सबसेट है बी का। ठीक, तो ये भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से चौथा देखते हैं भाई। चौथा क्या है हमारे पास? ठीक है, आप देखो, जो चौथी स्टेटमेंट है यहाँ पर हमें गिवन है जो, वो है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आता है वो आ जाता है ए। ठीक, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है, लेट एक्स, कोई एलिमेंट एक्स है जो ए को बिलोंग करता है। ठीक है, पक्की बात है कि अगर एक्स, ठीक है, लेट इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, देन पक्की बात अगर एक्स ए को बिलोंग करेगा तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ए के बराबर है। तो मतलब ए की जगह पे आप ये लिख सकते हो। ठीक है, आप सीधे सीधा कह सकते हो, पुट ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये चीज़ गिवन है। ठीक है ना, ए जो है वो बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, तो इस ए की जगह मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ। मतलब अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा था तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स जो है वो ए को बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई एक्स जो है वो बी को भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, वेन डायग्राम से रफली दिखाता हूँ। यहाँ पर ये क्या है? ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये वाला सेट ए है, ये वाला सेट बी है, तो ये हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ए को बिलोंग करते हैं, बी को भी बिलोंग करते हैं। ए से तो हमने पहले एज्यूम कर लिया था, ए की वैल्यू हमने ये पुट करी। अब अगर एक्स इनके इंटरसेक्शन में है तो बी के पास भी होना चाहिए, तभी तो इंटरसेक्शन में आएगा। तो मतलब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को देखो, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है देन एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो सबसेट है बी का। ठीक, और ये हमें दिखाना था। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से शो करना था कि चारों स्टेटमेंट जो है वो इक्विवेलेंट है, चारों में ही ए जो है वो बी का सबसेट है, इसीलिए चारों इक्विवेलेंट है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आप देखो, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें बोला गया सो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। मतलब कि हमें ये शो करना है कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का तो सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आप मान लो लेट कोई एलिमेंट एक्स है जो यहाँ सी माइनस बी को बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। ठीक,
तो देखो अगर x इसको बिलोंग करता है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जब भी x यहाँ बिलोंग करेगा तो पक्की बात है यहाँ पर तो x होगा ही होगा, तो इसका मतलब ये इसका एक सबसेट हो जाएगा। जैसे a सबसेट है b का, इसका क्या मतलब होता है कि अगर x यहाँ बिलोंग करता है तो पक्की बात है यहाँ भी करता है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम दिखा देंगे अगर x यहाँ बिलोंग करता है तो पक्की बात है यहाँ भी बिलोंग करता है, तो ये इसका सबसेट हो गया। लेकिन इसको दिखाएंगे कैसे उसकी बात करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा कि भाई x c माइनस बी को बिलोंग करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग करता है c से एंड x बिलोंग नहीं करता है b से, ठीक। क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही होती है c माइनस बी का मतलब क्या है कि इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो c को तो बिलोंग करते हैं लेकिन b को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ हो गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पर बट a इज सबसेट ऑफ b, a क्या है, b का सबसेट है। इसका मतलब क्या, इफ x बिलोंग्स टू a देन पक्की बात है कि x b में भी रहा होगा। क्यों, क्योंकि a जो है वो b का सबसेट है, तो मतलब अगर x a के पास है तो पक्की बात है कि x b के पास होगा। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर इफ x b वो एलिमेंट जो b के पास ही ना हो, ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं और इफ अगर x b के पास ही ना हो देन x a के पास भी नहीं होगा, ठीक है। दोबारा समझना मैंने इसको क्या बोला है, मैंने कहा कि अगर a जो है वो सबसेट है b का, तो वो सारे एलिमेंट जो a के पास हैं पक्की बात है b के पास भी होंगे, ठीक है। पक्की बात क्या है कि वो b के पास भी होंगे। लेकिन जो एलिमेंट b के पास ही ना हो वो a के पास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि a जो है उसका b का सबसेट है, पूरा का पूरा a b में आपको मिल जाएगा। तो मतलब जो चीज़ b के पास ही नहीं होगी यार वो a के पास कैसे होगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू c ऐसी रहने दो एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x जो है वो b को ही बिलोंग नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या, अगर x b को बिलोंग नहीं करता है तो a को बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर x b को बिलोंग नहीं करता है तो मैं कह सकता हूँ x a को भी बिलोंग नहीं करेगा। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, x c को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन x a को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x बिलोंग करता है c माइनस a को, ठीक। c माइनस a का क्या मतलब होगा कि x c को बिलोंग करे लेकिन x a को बिलोंग ना करे। वही चीज़ तो ऊपर लिखी हुई है, यहाँ पे देखो x c को बिलोंग कर रहा है लेकिन x a को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब x c माइनस a को बिलोंग कर रहा है। ऊपर वाली स्टेटमेंट में x जब भी c माइनस b को बिलोंग करेगा तो x इसको भी बिलोंग करेगा। तो मतलब क्या, इसका मतलब है कि जो c माइनस बी है वो एक सबसेट है c माइनस a का, क्योंकि x जब भी इसके पास होगा तो पक्की बात है इसके पास भी होगा। तो मतलब ये इसका एक सबसेट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।